जाति युद्ध। नई दिल्ली में एक सम्मेलन पिछड़े वर्ग का हुआ। सम्मेलन में 2 दिनों में 4 प्रस्ताव पास किए। सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, आरक्षण पर, राजनैतिक स्थिति पर और दलितों पर हो रहे अत्याचारों पर। प्रस्ताव अलग अलग हैं पर मुद्दे गुथे हुए हैं, इसलिए उनका जिक्र एक ही तारतम्य में किया जा सकता है। आरक्षण को ठीक से लागू किया जाए, उनके कर्मचारी संगठनों को मान्यता देकर उन्हें निगरानी का काम सौंपा जाए, योजनाओं में उनके विकास की राशि बढ़ाई जाए, उनके इस प्रतिनिधियों को सीधी भागीदारी दी जाए, उन जातियों के लोग अपने क्षेत्रों से उजड़ ना जाएं, दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में और ज़्यादा सतर्कता बरती जाए, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, व्यवस्था की खामियों को दूर किया जाए। राजनीति में अब उन्हें महत्व की जिम्मेदारियों से योग्यता आदि की बात चलाकर वंचित न किया जाए। विकास की नई सीढ़ियां शुरू हो गई हैं और उनका असली लाभ स्वर्ण ही उठाएंगे आदि की कई व्यवहारिक मांगें इन प्रस्तावों में की गईं, पर सम्मेलन में आयोजकों और उनके प्रतिनिधियों का सुर और स्वर आरक्षण से मिली एक सहज प्राप्त सुविधा का शिकार हो गया। इन प्रतिनिधियों ने पूरे सम्मेलन और प्रस्तावों को एक ऐसी गिरफ्त में ले लिया जहां दलितों को पूरी व्यवस्था में नीचे से ऊपर तक एक ऐसी संरक्षित जाति में बदल जाते हैं जो अब दूसरे पर वार करने को आतुर हैं। आरक्षण से सत्ता हासिल करके अपने को संरक्षित करने की भूख, इस मामले में पिछले और दलित एक रूप हो गए हैं। सम्मेलन ने 2 दिनों में ब्राह्मणों के सत्ता में बैठे होने, उस पर कब्जा किए होने और उनके अत्याचारी होने के अलावा और किसी पर वार नहीं किया। जवाबी सच यह है कि हरिजन उत्पीड़न के लगभग सारे के सारे मामले पिछले 15 सालों में पिछड़ी जातियों से संबंधित रहे हैं। ये अपनी आवाम के राजनीति व प्रतिनिधि थे, इसलिए सत्ता ने अगली किसी लड़ाई का सूत्र उनके दिमाग में न हो, यह मानने का कोई कारण नहीं। इस संबंध को उसने जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। सम्मेलन ने आरक्षण को सत्ता पाने के खेल के साथ जोड़ दिया। आरक्षण चारों ही प्रस्तावों का मूल रहा, इस तर्क के साथ कि दलित व्यवस्था में सदियों से शिकार रहे हैं। व्यवस्था आज भी उन्हें दबाने के षड्यंत्र रचती है, जिसे सहने के लिए अब वे तैयार नहीं, इसलिए उन पर उत्पीड़न बढ़ गए हैं। इसलिए जिले जिले में उनके लोगों की रक्षा करने के लिए दलित दस्ते गठित करना, यह जिम्मेदारी उसकी है। आरक्षण का अधिकार आबादी और सत्ता की साझेदारी से जुड़ा है, इसलिए आबादी के अनुपात में सर्वोच्च पदों तक उनका आरक्षण हो, हर सीढ़ी पर, हर जगह, नौकरियों में, विज्ञान टेक्नोलॉजी में, अर्थव्यवस्था में, उद्यम में, प्रवर्तन और राजनीति में। तर्क सीधा है, ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए तो आरक्षण हो, पर सरपंच के लिए क्यों नहीं। यह गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने पूरा जोर लगाकर भले ही दलित राष्ट्रपति की बात की हो, तकनीकी तौर पर प्रस्तावों का हिस्सा न बनने दिया हो, मंच से उसे प्रस्ताव रूप में दोहराने और बार बार कहे जाने से कोई रोक नहीं सका। सम्मेलन ने अपने आवाम के सामने जिस तर्क को आगे बढ़ा दिया है, उससे पीछे लौटने का
उसके पास कोई रास्ता नहीं और यह भी कोई कम उल्लेखनीय बात नहीं है कि रामविलास पासवान और काशीराम जैसे लोग जो दलित राष्ट्रपति का विधिवत प्रस्ताव पारित करना चाहते थे, उन्होंने भी फोरम की एकजुटता के लिए उसे बना रखने के लिए प्रस्ताव को लिखित में उतारने पर जोर नहीं दिया। सम्मेलन इस प्रस्ताव पर इसलिए अड़िग नहीं हुआ क्योंकि उसने ताकत देखकर पाया कि अभी वह पर्याप्त संगठन में नहीं है, पर्याप्त रणनीति नहीं बनी है, इसलिए वह आवाज़ देकर भी अपने उम्मीदवार को जिताने की हैसियत में नहीं